welcome everyone. This is me, Naneshwari Dongre. Today we are going to learn about respiration and circulation. We all are familiar with what is respiration and circulation. But today we are going to learn this thing in very deeply. Means what I mean is that कि respiration human body में कैसे होता है, animal body में कैसे होता है, and as well as in plants में कैसे होता है. Got it? Yes. So please watch this lecture till the end because your concept will be crystal clear after watching this lecture. Okay? Respiration. We all know respiration means what? Respiration means breathing. मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं उसे कहते हैं respiration. Allow us to breathe. Got it? What is circulation? The flow of blood. हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उसे कहते हैं circulation. Got it? Yes. What is respiration? It is a biochemical process of oxidation of organic compounds in orderly manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP. What is liberation? Liberation means release. Means हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसे कहते हैं release. We have released the breath. For example, I am handling this marker in my hand, so I will release this marker. Obviously क्या होगा, ये मेरे हाथ से इसकी एनर्जी जो है मैंने छोड़ दी, मैंने एनर्जी रिलीज कर दी, इसलिए मेरे हाथ से ये मार्कर गिर गया. दिस इज कॉल्ड रिलीज. व्हाट? रिबलेशन कॉल्ड रिलीज. गॉट इट? यस. व्हाट इज ATP? ATP is nothing but energy. We all have studied from standard 8. What is ATP? ATP means adenotriphosphate. What is adenosine triphosphate? Which is nothing but energy. Got it? Yes. This is the formula of respiration. Please by heart this formula. Please. C6H12O6 plus 6O2. In product we get 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATPs. Got it? Gaseous exchange in plants. Many plants has many pores on stem, leaf and root. हम सबको पता है कि ह्यूमन जो है, हम लोग जो है वो नोज से रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब इनहेल, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हैं. बट वी स्टिल ऑल्सो डोंट नो कि प्लांट्स कैसे ब्रीदिंग करते हैं, कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं. सो आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे. ओके? फॉर एग्जाम्पल this is a leaf. Okay, I have drawn it opposite way. Okay, this is a leaf. Okay, we all have seen this on a leaf but you can't get it now. आप जब भी अभी लीफ देखोगे ना, आपको ध्यान में आएगा कि हाँ बाबा, इसी वजह से प्लांट्स लोग रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं. दिस इज अ पोर्स. इत्तू से पोर्स रहते हैं लीव्स के ऊपर, छोटे छोटे ऐसे पोर्स रहते हैं. उनके वजह से जो प्लांट्स रहते हैं वो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब वो उसकी वजह से सांस लेते हैं. लीव्स ऑन द लीफ, स्टेम एंड रूट. गॉट इट? यस. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. In animals, different respiratory organs are specialized with various system and specialization. Got it? Yes. Human respiratory system. This is the 2 points, main 2 points. Okay. This is totally related to respiration, expression and exchange of gases in lungs. हम सबको पता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हमारी ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चालू रहते हैं. हम लोग जब उठते हैं तभी भी, सोते हैं तभी भी, 24/7 हमारी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है. जब आप लोगों ने देखा होगा, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, एकदम छोटू सा न्यू बॉर्न बेबी रहता है, उसकी सांस कितनी फास्ट चलती है, उसकी सांस कितनी फास्ट चलती है. पर जब वो बड़ा होता है उसकी सांस एकदम नॉर्मल वे से चलती है. एंड यू हैव सीन दी ओल्ड सिटीजन, मीन्स हमारे ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, वी ऑल नो कि वो थोड़ा बोलते तो उनकी सांस फूल जाती है बिकॉज ऑफ द लंग्स. वॉट? क्योंकि हमारा जो
पूरा बॉडी का सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो लंग्स के ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि हम जब किसी डर्टी एरिया में जाओ या किसी पोल्यूटेड एरिया में जाओ, हम लोगों को भी सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑब्वियसली सबको होती है। तो हमारे जो ब्रीथ में, हमारे जो एयर में, हम जो एयर इनहेल करते उसमें जो डर्ट पार्टिकल जाता है उसकी वजह से हमारे लंग्स को तकलीफ होती है और हम अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते। दिस इज़ अ रीज़न। एंड सेकेंड इज गैसियस और ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम लंग्स टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वी ऑल नो दैट कि जो लंग्स रहते हैं हमारे बॉडी में, वही हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। Got it? We all know these things, obviously. Now we are going to learn some important points of respiratory systems, which are, you can see this, I have mentioned here. So let's start. First is nose, mouth and throat. What? Nose, mouth and throat. What they saying? Part of the respiratory system that includes the airways that connect to the lungs, to the mouth and nose. Then जो lungs है वो किसको कनेक्ट है, माउथ और नोज को कनेक्ट है। Got it? Yes. Next is larynx. What is meant by larynx? Larynx is a voice box. It is a part of the respiratory tract which contain vocal cords for producing sound. What is larynx? Larynx is a voice box. मतलब हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स रहता है जिसके थ्रू हम बात कर पाते हैं और हम जो बात करते हैं सामने वाला पर्सन वो सुन पाता है। यू नो दैट कि कुछ लोगों को बोलना नहीं आता, तो उनका जो वोकल वॉइस बॉक्स रहता है, मीन्स लैरिंग्स जो रहता है वो दबा हुआ रहता है, वो वेल डेवलप नहीं रहता, वो दबा हुआ रहता है। दैट्स व्हाई दैट पीपल कांट स्पीक। गॉट इट? यस। वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑब्वियसली हम जब बात करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, vocal cords produce this sound. Got it? Yes. Next is trachea, which is also mean as a windpipe. What? Trachea is also known as windpipe. This tube connects the lungs to the nose and mouth. ये क्या रहता है? ट्यूब। यहाँ पे जब आप लोग डायग्राम देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है हमारे गले में। वो किससे कनेक्टेड रहता है? नोज और माउथ से। नोज और माउथ से वो पाइप कनेक्ट रहता है। गॉट इट? यस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज मीन एज लंग्स, द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम located in the chest cavity. What I have said, the main organ of the respiratory system located in the chest cavity. The right lungs has 3 lobes and left lungs has 2 lobes. What? राइट लोब्स राइट साइड में कितने रहते हैं? राइट लंग्स में 3 लोब्स रहते हैं एंड इन लेफ्ट लंग देर आर 2 लोब्स. गॉट इट? यस. Alveoli. There are thin wall lobulated structure like a bunch of grapes. Each alveoli is surrounded by a network of capillaries of pulmonary arteries and veins. Next point, there are about 700 million alveoli in a lungs. What is alveoli? Alveoli, see, I have mentioned here, this is a bunch of grapes. मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, हम सब ने जब ग्रेप्स लाते हैं हम लोग मार्केट से, तब वो जो बंच रहता है वो कैसे दिखता है, कितना अच्छा दिखता है, वैसे ही सेम डिट्टो इसका स्ट्रक्चर रहता है. मीन्स ऐसे 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 इसका स्ट्रक्चर रहता है. किसका? एल्वियोलाई का. उसे कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, उन्होंने मेंशन किया है. और हमारे लंग्स में क्या? हमारे लंग्स में 700 मिलियंस क्या प्रेजेंट रहता है? एल्वियोलाई. कितने? 700 मिलियंस. दिस क्वेश्चन may be asked in board exam and MCQ or CET or NEET. So just keep this thing in mind. Got it? Yes. Now we are going to learn something about breathing. There are mainly 2 types. First is inspiration and second is expiration.
In inspiration, air comes inside the lungs. What? जो एयर है वो अंदर आती है, मतलब हम लोग क्या इनहेल करते हैं, क्या एयर इनहेल करते हैं, उसे कहते हैं इंस्पिरेशन. गॉट इट? Second point is termanium goes outside. Third point, diaphragm becomes flat and goes downward. What is meant by diaphragm? जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, आप सब ने नोटिस किया होगा, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तब हमारा ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राग्राम, जो अंदर जाता है, डाउनवर्ड फ्लैट होता है. ब्रीदिंग करो और देखो, यहाँ पे फ्लैट हो रहा है और ये जो है वो पार्ट डाउनवर्ड जा रहा है और पूरा फ्लैट हो रहा है. इस पार्ट को कहते हैं डायफ्राग्राम. गॉट इट? नेक्स्ट इज एक्सपिरेशन. एयर गोज आउटसाइड, स्टर्मन गोज इनसाइड एंड डायफ्राग्राम रिलैक्स. जब हम लोग सांस छोड़ते तब ये जो डायफ्राग्राम है ये रिलीज होता है, मीन्स स्टेबल रहता है, ये रिलीज होता है जब हम लोग सांस छोड़ते. गॉट इट? नाउ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. इन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देयर आर मेनली टू टाइप. फर्स्ट इज ओपन सर्कुलेशन एंड सेकंड इज क्लोज सर्कुलेशन. In closed circulation, there are two more subpoints which are mainly single circulation and double circulation. These four things we are going to learn in next lecture, next part. So I hope so you all of you got the students lecture. Thank you.